आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ। आर्थिक विश्लेषण करने की भिन्न भिन्न विधियाँ होती हैं जो भिन्न भिन्न आधार, उद्देश्यों व अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर काम में ली जाती है, जिनका संक्षिप्त विवरण स्लाइड में दिया गया है। आर्थिक विश्लेषण की विधियाँ निर्भरता के आधार पर, समय तत्व के आधार पर, उपकरण व दिशा के आधार पर आर्थिक विश्लेषण की दो विधियां होती हैं, आंशिक विश्लेषण विधि और सामान्य विश्लेषण विधि। आंशिक विश्लेषण विधि, जब आर्थिक विश्लेषण किसी एक कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे आंशिक विश्लेषण विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे वस्तु की मांग का विश्लेषण या अध्ययन उसी वस्तु की कीमत को ध्यान में रखते हुए करना आंशिक विश्लेषण कहलाता है। सामान्य विश्लेषण विधि, जब वस्तु की मांग का अध्ययन उस वस्तु की कीमत के साथ साथ अन्य कारकों के आधार पर किया जाने वाला अध्ययन सामान्य अध्ययन कहा जाता है। जैसे वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु, उपभोक्ता की आमदनी। यहाँ पर प्रतिस्थापन शब्द आया है। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है कि एक वस्तु का स्थान दूसरी वस्तु लेने पर। कैसे? उदाहरण के लिए, जैसे चाय की कीमत बढ़ने पर उसका स्थान कॉफ़ी ले, यानी चाय पीने वाले उसकी कीमत में वृद्धि होने पर कॉफ़ी पीने लग जाते हैं, या कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी पीने वाले चाय पीने लग जाते हैं। इसी प्रकार समय तत्व के आधार पर विश्लेषण तीन प्रकार का होता है: स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, प्रायोगिक विश्लेषण। स्थैतिक विश्लेषण आर्थिक विश्लेषण समय के एक बिंदु के संबंध में होने पर स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। तुलनात्मक विश्लेषण, जैसे नाम से स्पष्ट है, तुलना करने के लिए। आर्थिक विश्लेषण समय के दो बिंदुओं से संबंधित स्थितियों की तुलना करने पर तुलनात्मक विश्लेषण कहलाता है। प्रायोगिक विश्लेषण, जब साम्यों के मध्य होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला का आर्थिक अध्ययन किया जाता है, उसे आर्थिक विश्लेषण को प्रायोगिक विश्लेषण कहते हैं। स्थैतिक विश्लेषण, तुलनात्मक और प्रायोगिक विश्लेषण, इन तीनों शब्दों का प्रयोग 1928 में रेगनर फ्रिश ने किया। उपकरण की दिशा के आधार पर दो विधियां होती हैं: निगमन विधि, आगमन विधि। निगमन विधि एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक विश्लेषण तर्क विधि के आधार पर करते हैं। इस विधि में सामान्य सत्य के आधार पर किसी विशिष्ट सत्य का पता लगाते हैं। जब तर्क विधि के आधार पर ही सामान्यकरण किया जाता है तो उस विधि को निगमन विधि कहते हैं। इसको काल्पनिक विधि, निराकार विधि और तर्क विधि भी कहते हैं। आगमन विधि में अनुभव पर आधारित विधि या ऐतिहासिक विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण के सामान्य नियमों को किसी एक विशेष व्यक्तिगत इकाई के आधार आर्थिक व्यवहार में खोजते हैं। इस विधि में आंकड़ों, सम्मकों व सांख्यिकी विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसमें वास्तविक जगत की घटनाओं से
संबंधित तथ्यों की संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें विशेष से सामान्य की ओर आर्थिक विश्लेषण करते हैं। अर्थशास्त्र कला या विज्ञान। अर्थशास्त्र की प्रकृति का अभिप्राय। अर्थशास्त्र किस प्रकार का अध्ययन है? आर्थिक अध्ययन दो प्रकार की प्रकृति के होते हैं। अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। विज्ञान किसी ज्ञान का एक क्रमबद्ध तथ्यपरक तार्किक अध्ययन है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत व नियमों को विज्ञान के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांत व नियमों को समाज में लोगों के व्यवहार के अंतर्गत देखकर अवलोकन के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में भी विभिन्न प्रकार के सिद्धांत व नियम होते हैं, जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, उत्पत्ति का नियम, लगान, ब्याज, मजदूरी का सिद्धांत आदि। अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धति तथा परख व तर्क दोनों ही प्रकार की हो सकती है। निगमन विधि, आगमन विधि द्वारा दोनों विधियों का वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। अर्थशास्त्र की प्रकृति का विज्ञान के दो रूपों में उल्लेख होता है, यथार्थमूलक और आदर्शमूलक। यथार्थमूलक पद्धति में कारण व परिणाम के आधार पर विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। आदर्शमूलक पद्धति में मूल्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में क्या होना चाहिए के आधार पर विश्लेषण करते हैं। अर्थशास्त्र के विभिन्न अच्छे बुरे अथवा सही या गलत के निर्णय आदर्शमूलक अध्ययन पद्धति में होते हैं, जैसे अमीरों पर अधिक व गरीबों पर कम आयकर लगाना चाहिए। अर्थशास्त्र कला के रूप में। कला का अर्थ शारीरिक अथवा मानसिक क्षमता से होता है। वह शारीरिक या मानसिक क्षमता जिसके द्वारा एक कार्य सर्वोत्तम या श्रेष्ठ तरीके से किया जा सके। इस प्रकार कला एक विधि है। आदर्शमूलक अर्थशास्त्र की प्राप्ति यथार्थमूलक अर्थशास्त्र के आधार पर करते हैं। अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, क्या है या क्या होता है के आधार पर करते हैं। एक विशेष कार्य जैसे गरीबी दूर करना की सर्वोत्तम या श्रेष्ठतम तरीके से प्राप्त कला है। अर्थात अर्थशास्त्र के नियमों व विधियों का उपयोग करते हुए गरीबी को कम करना अर्थशास्त्र की कला होने से स्पष्ट करता है। अर्थशास्त्र के नियमों व विधियों द्वारा संतुष्टि अधिकतम करना, उत्पादन अधिकतम करना, लाभ अधिकतम करना, बेरोजगारी घटाना, आर्थिक वृद्धि व विकास करना